हेलो फ्रेंड्स, करंट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जानते हैं हाल ही में राष्ट्रपति जी ने राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं। उसी से संबंधित कुछ नोट से उनको देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति ने 12 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है। गौरतलब है कि अगले वर्ष होने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और आम चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव किया गया है। राज्यपाल के बारे में जानेंगे। ये राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका के रूप में किया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल को राज्य में नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है। इसकी भूमिका राज्यों में भारत के राष्ट्रपति के समान ही होती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होते हैं। वे राज्यों में राष्ट्रपति के समान कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के तहत निम्न अर्हताएं एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। वे भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये हाल ही में बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। वे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य न हो। वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वे संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है और राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्यपाल के कार्य और शक्तियां हैं, उनको देखेंगे। इसे राज्य में कार्यकारी, वित्तीय, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल के नाम पर ही राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किए जाते हैं। ये राज्यों में प्रमुख नियुक्ति करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की और महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हटाने की शक्ति इनको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति करने की शक्ति इनके पास होती है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है, उसको भी एक अवार्ड दिया गया है या उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है वो जिसके कुलपति जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं। जिसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। गाइस, गलत बोल दिया था, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हैं, जो शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, विश्व भारती पश्चिम बंगाल में। वे राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल की आपातकालीन की शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। इसे राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है। ये राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और विघटित कर सकता है। एक प्रश्न दिया है, इस पर आप लोग सोल्व करके बताइएगा, राज्यपाल के संदर्भ में क्या सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और इसके पद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।